निसर्ग तूफान का आंशिक असर हो सकता है रीवा में भी। जारी किया गया है अलर्ट। कोरोना वायरस के बीच अब मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई में समुद्री तट पर इसका खतरा मंडरा ही रहा है। साथ ही इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश के 15 जिलों में इसका असर रहेगा। खासकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर में इसका ज़्यादा असर रहेगा। रीवा में भी निसर्ग तूफान का असर शुरू हो चुका है। इसके लिए बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है। माना यह जा रहा है कि 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अरब सागर में कम दबाव के कारण यह स्थिति निर्मित हो रही है। इस बीच आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। निसर्ग तूफान का रीवा में क्या असर रहेगा और इससे बचने किसानों एवं अन्य लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, इस संबंध में रीवा के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से रीवा दर्शन को जानकारी दी है। उसका असर कितना यहाँ देखा जा रहा है और उसके लिए क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? निसर्ग में कहें, जैसा कि आप देखें कल निसर्ग महाराष्ट्र में मुंबई में काफ़ी तबाही मचाया हुआ है। जैसे 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड की दर से आया है और एमपी के साथ साथ ये गुजरात में और गुजरात के से होते हुए अब ये एमपी में प्रवेश करेगा। एमपी के कुछ जिलों में जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया और उज्जैन हो गया, इन जिलों में ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ सीधी और एक खंडवा में भी ज़्यादा प्रभावित करेगा। और रीवा एमपी में रीवा में भी अलर्ट करेगा, लेकिन वहाँ इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि उज्जैन और महाराष्ट्र में करेगा। ये मतलब इसका 5 तारीख तक आगे आने वाले कल तक यानी कि इसका देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। जैसे आज मौसम में 12 mm बारिश है और कल का 6 mm है, उसके बाद 1 mm बारिश है। और उसके बाद जैसे किसानों को अलर्ट जारी किया गया है कि वो किसान कि मतलब अपने घरों पे ही रहें। जैसे आंधी तूफान आने की संभावना है तो उसके लिए पेड़ पौधों के नीचे ना खड़े हों और जो पेड़ पौधे टूटे हुए हैं उनको मतलब अपने निकाल दें और घरों में सुरक्षित रहें। जैसे और जानवरों को अपने सुरक्षित रखें और बिजली के खंभों के नीचे ना खड़े हों और वाहन इत्यादि लेके आप ना निकले मतलब सड़क पे और अपने जानवरों को बिजली के खंभों के इत्यादि के नीचे से सुरक्षित करें, उनको प्रोटेक्शन दें। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगभग कल शाम से ठीक यहाँ मतलब प्रवेश एमपी में प्रवेश कर चुका है निसर्ग। और निसर्ग प्रवेश करने के साथ साथ महाराष्ट्र, उज्जैन और भोपाल में कुछ इसका ज़्यादा ही असर है। यहाँ आते आते मतलब इसका असर 5 तारीख तक रहेगा। यहाँ आते आते मतलब कुछ मतलब आराम हो जाएगा, मतलब इससे वो पड़ जाएगा ठंडा। और उससे मतलब निसर्ग का तापमान यही है कि मतलब किसान अपने घरों से प्रोटेक्शन अपनाएं। जैसा कि देख रहे हैं कि इस समय मौसम का तापमान इस समय निसर्ग के से चक्रवात ये पूर्वी अरब सागर से उठा हुआ है। निसर्ग पूर्वी अरब सागर चक्रवात से उठने के कारण यहाँ का 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट में वृद्धि हुई है। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। अभी तक आप देख रहे थे रीवा जिले में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा था। आज देख रहे हैं तो आज 35 डिग्री सेल्सियस है और आगे आने वाले समय में ये 30 से 32 के आसपास कल रहेगा, 30-32 डिग्री सेल्सियस। जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर का सवाल है, मिनिमम टेम्परेचर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और इसके साथ साथ आज बारिश 12 mm और इसके साथ कल 6 mm और उसके बाद 1 mm परसों रहने का पूर्वानुमान है। और उसके बाद लगभग 7 तारीख से मौसम के खुलने का पूर्वानुमान है। और मैं किसान भाइयों को ये सलाह देता हूँ कि इस समय नर्सरी डालने का अच्छा समय है और किसान भाई अपने इस समय अपनी नर्सरी को डाल सकते हैं। और जैसे कि खेत में इसमें ग्रीन ग्राम लगा हुआ है तो ग्रीन ग्राम के लिए माहू से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा आती है, उसका छिड़काव करें। अगर किसान भाई मोटे अनाज की फसल को बोना चाहते हैं तो मोटे अनाज की फसल कोदो तथा कुटकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा से प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक धान की नर्सरी डालने का सवाल है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के फार्म कुठलिया फार्म से वो आप वैरायटी आप ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसान भाइयों से यही कि मेरा वो है कि मतलब अब वो इस चक्रवात से अपना प्रिकॉशन है। ये जो चक्रवात उठा है पूर्वी अरब सागर से उठा है, जो यहाँ आते आते
मतलब इसका असर थोड़ा बहुत हो सकता है, कल तक इसका असर देखा जा सकता है। गति कितनी रहेगी? हवा की गति लगभग 50 से 60 किलोमीटर का पूर्वानुमान आया हुआ है। लगभग 50 से वहाँ तो 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड से आया हुआ था, लगभग यहाँ आते आते 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से दर्ज किया गया पूर्वानुमान। जैसे रीवा के साइड में बढ़ेगा वैसे वैसे इसका हवा की स्पीड कम होती जाएगी। ये हवा 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड उज्जैन, महाराष्ट्र, उज्जैन, आपका इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, और सीधी साइड में इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। रीवा में इफेक्ट रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना कि उज्जैन और भोपाल की साइड में है। मानसून की स्थिति क्या है? कब तक मानसून का अनुमान जताया जाए? जैसा कि देखा गया है कि मानसून लगभग केरल में प्रवेश कर चुका है 31 तारीख को, और रीवा एमपी तक आते आते लगभग 20 से 22 दिन का समय लगेगा। जैसा कि अनुमान है कि एमपी में 20 तारीख को मानसून प्रवेश कर जाएगा और पूरे एमपी में 22 से 25 तारीख तक पूरे एमपी में फैल जाएगा, और इस बार अच्छी मानसून के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। और एमपी में 20-22 तारीख से मतलब मानसून के फैलने का पूर्वानुमान है हम लोगों के पास।